कंपनी की महिला मालिक नए साल से पहले सच्चाई जानने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनकर चुपचाप बिल्डिंग बनाने वाली साइट पर पहुंच गई। वह देखना चाहती थी कि मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तभी उसने देखा कि एक मजदूर जानबूझकर सुपरवाइजर की गाड़ी के सामने जाकर टकरा गया। यह देखकर वह तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगी। लेकिन घायल मजदूर ने सुपरवाइजर के पैर पकड़ लिए। असल में उसके 2 बेटे थे और उन्हें स्कूल फीस देनी थी, इसलिए वह अपनी मजदूरी मांग रहा था। मगर सुपरवाइजर ने अनजान बनने का नाटक किया और उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जब वह फिर से मारने जा रहा था, तभी महिला मालिक ने उसे रोक दिया और अपना दुपट्टा उतारकर मजदूर के घाव पर बांध दिया। लेकिन सुपरवाइजर ने कुछ गुंडों को बुला लिया और मजदूरी मांगने वाले मजदूर को सबक सिखाने लगा। उन्होंने महिला मालिक को पकड़कर एक तरफ खींच दिया और कड़ाके की ठंड में तेज पानी की पाइप से मजदूर पर पानी डालने लगे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि बेचारा मजदूर बुरी तरह कांपने लगा। आखिर मजबूरी में उसने कह दिया कि वह दोबारा मजदूरी नहीं मांगेगा और किसी को इस बात के बारे में नहीं बताएगा। तब जाकर सुपरवाइजर अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। इसके बाद महिला मालिक ने मजदूर को कपड़ा ओढ़ाया और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूर होकर महिला मालिक उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मजदूरों का कमरा बहुत टूटा फूटा है और रहने लायक भी नहीं है। तभी उसने एक महिला मजदूर को चोरी करके लोहे की आयरन रॉड लाते देखा। महिला मालिक ने पूछा कि मजदूरी मिलने के बाद चोरी क्यों कर रही हो। यह सुनते ही महिला मजदूर हंस पड़ी और बोली कि यहाँ किसी को मजदूरी मिलती ही नहीं, जल्दी ही तुम भी हमारी तरह मजबूर हो जाओगी। थोड़ी देर बाद उसने सच बता दिया कि 3 साल से किसी मजदूर को 1 भी रुपया नहीं मिला। जो काम छोड़ने की बात करता है उसे धमकी दी जाती है। यह सुनकर महिला मालिक को समझ आ गया कि यहाँ बड़ा स्कैम चल रहा है। जब उसने घायल मजदूर को कंबल ओढ़ाया तो देखा कि कंबल के अंदर रुई की जगह सूखी घास भरी हुई है। खाना बनाने वाले बर्तन में से चूहा निकल आया। मजदूरों की यह हालत देखकर वह बहुत गुस्सा हो गई और सबकी फोटो खींचकर अपने सेक्रेटरी को भेजने लगी। लेकिन एक महिला मजदूर ने यह बात सुपरवाइजर को बता दी। थोड़ी देर में सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट मैनेजर कमरे में आ गए। शक से बचने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुरंत सुपरवाइजर को थप्पड़ मार दिया और मजदूरी न देने का दोष उसी पर डाल दिया। फिर सबके सामने वादा किया कि अगले दिन सबको 3 साल की मजदूरी मिल जाएगी। यह सुनकर मजदूर बहुत खुश हो गए। लेकिन अगले दिन जब मजदूरों को पैसे मिले तो पता चला कि वह असली पैसे नहीं बल्कि एक्सपायर्ड कूपन्स थे। एक महिला मजदूर रोते हुए पैसे मांगने लगी क्योंकि उसकी 5 साल की बेटी बीमार थी, मगर सुपरवाइजर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब महिला मालिक ने विरोध किया तो उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फिर सबको हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसने महिला मालिक और 2 मजदूरों को एक गड्ढे में फेंक दिया और उन पर कंक्रीट डालने का आदेश दे दिया ताकि उन्हें जिंदा ही नींव में दफना दिया जाए। जैसे जैसे कंक्रीट ऊपर बढ़ने लगा, महिला मालिक ने अपनी असली पहचान बताई, लेकिन सुपरवाइजर ने विश्वास नहीं किया और मशीन तेज करने को कह दिया। उसे क्या पता था कि उसी समय महिला मालिक का सेक्रेटरी 50 लाख रुपए लेकर साइट पर पहुंच चुका था। जमीन पर पड़ा उसका मोबाइल देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ बड़ा हादसा हो गया है।